नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास हुआ है, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी है, आपको पूरा अपडेट इस एक बुलेटिन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बुलेटिन की, मध्य प्रदेश एट 24 मिनट। और सबसे पहले बात छतरपुर की। छतरपुर के बागेश्वर धाम में घर वापसी का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज सागर के 221 लोगों ने बागेश्वर धाम पहुंचकर घर वापसी की। इन लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने गमछा और तिलक लगाकर सनातन धर्म अपनाया। बागेश्वर सरकार ने इन सभी लोगों का स्वागत किया और सनातनी बनने के बाद इन लोगों ने भजन भी गाया। तो बागेश्वर धाम की घर वापसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सागर के 221 लोगों ने घर वापसी आज का गाकर इनकी घर वापसी हुई है। तो लगातार ये खबर मिल ही रही थी कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार पर जाकर के काफी सारे लोग घर वापसी कर सकते हैं और देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। चश्मा लगाकर पढ़ेगा उसको वैसा ही अर्थ मिलेगा। उसी प्रकार बागेश्वर धाम एक है, संकल्प सनातन है। आप लोग जैसा चश्मा लगाकर देखोगे आपको बागेश्वर धाम पर वही बहुरंग दिखाई पड़ेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चश्मा लगाकर, कौन सा कैमरा मेगापिक्सल का लगाकर देख रहे हो। बोलो सीताराम। वहीं मध्य प्रदेश में सवालों की सियासत जारी है। छिंदवाड़ा के सौसर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से फिर एक और सवाल पूछा है। उन्होंने सौसर में शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगाने को लेकर कमलनाथ को घेरा। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। सौसर पहुंचे मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान वो कमलनाथ को घेरना नहीं भूले। उन्होंने पूछा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, लेकिन प्रतिमा क्यों नहीं लगी। कमलनाथ जी से सवाल यही है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, प्रतिमा लगाने नहीं दी। सीएम ने कहा कि सरकार में रहते कमलनाथ ने मूर्ति लगाने वालों पर बुलडोजर चलवाया था। ऐसे में हमने फैसला किया था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सौसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाएंगे और ऐसा ही हुआ। आज हम उसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दरअसल सीएम शिवराज रोजाना कमलनाथ से सवाल पूछकर उनकी सरकार के दौरान किए वादों को याद दिला रहे हैं। जाहिर है ये कवायद अगले चुनाव का माहौल बनाने की है। तो भाई ये सवाल सियासत का है और सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं सीएम हाउस में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने विकास यात्रा के साथ ही अलग अलग जिलों में किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र पर भी फोकस करने की नसीहत दी। और क्या हुआ इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव को देख सीएम शिवराज सरकार की कसावट में जुटे हैं। सीएम हाउस में बैठक लेकर उन्होंने मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में सुधार की नसीहत देते हुए अपने क्षेत्र की स्थिति ठीक करने को कहा है। बैठक में मंत्रियों ने अपने गृह जिले और प्रभार के जिलों की जानकारी दी। विकास यात्रा को लेकर समीक्षात्मक बैठक है, काफी उत्साहजनक और प्रभारी यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर
निकल रही है। सारे मंत्रियों ने अपने स्वयं के जिले, प्रभार के जिले दोनों के बारे में जो बताया, काफी उत्साहजनक बात आई है। सीएम शिवराज ने जिलों में चल रही विकास यात्राओं की जानकारी भी ली, साथ ही जनता की ओर से बताई समस्याओं को चिन्हांकित कर सुधार करने को कहा है। विकास यात्रा उसी दृष्टि से चल रही है और विकास यात्रा से सर्वांगीण जगह से अच्छी खबर आ रही है। लंबे समय से शिवराज कैबिनेट का विस्तार टलता जा रहा है। कैबिनेट में अब भी 4 मंत्रियों की जगह खाली है। ऐसे में इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि कभी भी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प को 2 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के पास पौधारोपण किया। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस पौधारोपण अभियान की शुरुआत की थी, उसे आज 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज एयरपोर्ट के पास अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अब ये संकल्प जन आंदोलन बन गया है। भोजन करके अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वैसे ही पेड़ लगा के हम ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति भी करें। और आज पेड़ लगाना जन आंदोलन बन गया। इस अभियान में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि देश विदेश से आए मेहमानों ने भी अपना योगदान दिया। अब तक 15 लाख लोग 37 लाख पौधे लगा चुके हैं। माता पिताजी की पुण्य स्मृति में या बच्चों के जन्मदिन पर जिन्हें प्रदेश भर में पेड़ लगाए हैं, ऐसे लगभग 67 लाख पेड़ लगे हैं, जो मेरे पास जानकारी है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने 19 फरवरी 2021 में रोजाना पौधारोपण का संकल्प लिया था। सीएम ने 2 साल में 2140 पौधे लगाए हैं। मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड ने संत समाज की मांग पर बड़ा फैसला लिया है। पशुपालन विभाग के जरिए सभी गौशालाओं को दिए गए आदेश में अब मृत गौवंश की खाल उतारने और हड्डियों के बेचने पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट देखिए। एमपी सरकार ने संत समाज की बड़ी मांग को पूरा कर दिया है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की संस्था अखिल भारतीय सर्वदलीय गौरक्षा महाअभियान समिति ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मृत गायों का चमड़ा उतरवाने पर रोक लगवाने की मांग की गई। इसके बाद राज्यपाल गौ संवर्धन बोर्ड को पत्र लिखकर इस दिशा में कदम उठाने को कहा। अब गौवंश की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए समाधि बनाने के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं। 7 आयामों का एक निर्देश पत्रक जारी किया है, जिसमें गायों का संरक्षण पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट गायों का संवर्धन। किसी भी गौशाला में गायों के अनुपात में बुल्स का होना बहुत आवश्यक है और नस्ल सुधार की दृष्टि से हमको मध्य प्रदेश की मूल जो भारतीय प्रजाति है उसके बुल रखने की हमने उनको हिदायत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लंपी वायरस से पीड़ित गौवंश के शव खुले में फेंके जाने के बाद शव प्रबंधन को लेकर आदेश दिया था। वहीं शिवपुरी के फतेहपुर क्षेत्र में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में बांटी गई ठंडाई पीने से 200 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। खाद्य विभाग ने बांटी गई ठंडाई के अब सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। शिवपुरी के फतेहपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर सोमेश्वर धाम मंदिर में आयोजकों ने ठंडाई का भी इंतजाम कर रखा था। ठंडाई का प्रसाद पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन अचानक ठंडाई पीने के बाद लोग बीमार पड़ने लगे। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। पी करके फिर सुबह रात में 1 बजे के बाद पसंद चलू इनको दोनों को उल्टी दस्त हुए। कयास लगाए जा रहे हैं कि खराब दूध की वजह से ये घटना हुई है। खाद्य विभाग ठंडाई का सैंपल लेकर जांच की बात कह रहा है। वहीं पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। जब फोन आया उसमें अननोन नंबर से आया कि पुलिस ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने कहा मैं यहाँ जांच करके फिर उसको मैटर को भी देखते हूँ। आशीर्वाद अस्पताल के पास कोई मंदिर था, वहाँ पर ठंडाई बनती है। उसके पीने के बाद भी 1-1.5-2 घंटे बाद ज्यादातर लोग शहर में दूध व्यवसायियों की हड़ताल जारी है। इसके बाद भी आयोजन में 5.5 क्विंटल दूध की व्यवस्था की गई थी। सवाल ये है कि आखिर इन डेयरियों में इतने बड़े पैमाने पर दूध कहां से आए। खंडवा में एक विवाह ऐसा भी हुआ जिसके लिए अस्पताल में बना मंडप और अस्पताल के सभी कर्मचारी घराती बने और बारात का दिल खोलकर स्वागत किया। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अस्पताल में शादी का मंडप और अस्पताल के ही बेड पर लेटी सजी धजी दुल्हन। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत में हुआ खंडवा जिला अस्पताल में, जहां शादी के 3 दिन पहले एक हादसे में घायल लड़की दुल्हन बनी।
दूल्हा बारात लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां घराती बने अस्पताल के कर्मचारियों ने बारात का स्वागत किया और फिर शादी की सारी रस्में पूरी हुई। घायल हालत में बेड पर पड़ी दुल्हन को दूल्हे ने जयमाला पहनाई, मांग में सिंदूर भरा और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। 16 तारीख की शादी हमारी पक्की हो गई। दोनों पलटी धर्मशाला में आ रहे थे, फिर छोरी का एक्सीडेंट हो गया। हमारे मालवे में बिगर शादी से सेवा वेवा नहीं करते, हमारे घर नहीं ले जाते हैं, तो हम इसलिए शादी कर ली और अब हमारे घर ले जाएंगे। दरअसल भगवानपुरा की रहने वाली शिवानी की 16 फरवरी को यहीं के राजेंद्र के साथ शादी थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। 13 फरवरी को शिवानी सड़क हादसे में घायल हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों ने शिवानी को उसी हालत में ब्याहने की ठानी और अस्पताल को ही मंडप बनाकर शादी की। मजबूरन जो मुहूर्त निकला था, उस कारण हमने हॉस्पिटल से शादी की। उनकी रीति रिवाज से पंडित वगैरह बुला के हवन ववन करवा के। एक्सीडेंट हो गया था मेरी पत्नी, पूजा पाठ करवा के न, उसके बाद पूजा पाठ करवा के फिर मंगलसूत्र, फिर वो फेरे करवाए, फिर मांग भरी हमने, फिर रीति रिवाज के हिसाब से करी। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। शिवानी और राजेंद्र की शादी जिन हालात में हुई उससे ये साबित भी होता है